एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो सहेलियां माया और सरिता रहती थीं। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। माया चंचल और हंसमुख थी, जबकि सरिता शांत और सोया बीने गई। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही माया को एक प्यारा सा छोटा खरगोश नजर आया। वह सफेद और नर्म नर्म बालों वाला था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। माया को उसे देखते ही उस पर प्यार आ गया और उसने उसे गोद में उठा लिया। माया ने सरिता से कहा, सरिता, देखो, ये कितना प्यारा खरगोश है, क्या हम इसे अपने साथ घर ले चलें? सरिता को यह विचार कुछ अजीब लगा। उसने कहा, माया, ये जंगल में रहता है, हो सकता है कि इसकी माँ पास ही हो, हमें इसे उसके घरवालों से दूर नहीं करना चाहिए। माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे सरिता, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? चलो ना, इसे अपने साथ ले चलें, हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे और इसे कुछ भी कमी नहीं होने देंगे। सरिता ने माया की बात मान ली, क्योंकि वह अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। दोनों सहेलियां उस खरगोश को घर ले आईं और उसका नाम चीकू रख दिया। चीकू घर में धीरे धीरे हर किसी का प्रिय बन गया। माया और सरिता उसकी बहुत देखभाल करती। वे उसे ताज़ा हरी सब्जियां खिलाती, उसके लिए नर्म बिछौना बनाती और उसके साथ खेलती। चीकू के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां और भी बढ़ गईं। कुछ दिनों बाद माया ने महसूस किया कि चीकू बहुत उदास रहने लगा है। वह पहले की तरह कूदता फांदता नहीं था और अक्सर एक कोने में बैठा रहता। माया को ये देखकर बहुत चिंता होने लगी। उसने सरिता से कहा, सरिता, क्या तुम्हें लगता है कि चीकू यहाँ खुश नहीं है? सरिता ने थोड़ी गंभीरता से कहा, माया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जंगल का जानवर है। शायद वह अपने परिवार और अपने पुराने माहौल को याद कर रहा है। उसे यहाँ कैद में रखने से वह दुखी हो सकता है। माया के दिल को सरिता की बात सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि शायद वह अपनी जिद में आकर चीकू के लिए सही निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन वह भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने चीकू को बहुत प्यार किया था। दोनों सहेलियों ने इस बारे में और विचार किया और निर्णय लिया कि चीकू की खुशी के लिए उसे वापस जंगल में छोड़ना ही उचित होगा। अगली सुबह माया और सरिता ने चीकू को गोद में लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। माया के दिल में उदासी थी, पर उसने हिम्मत जुटाई। जब वे जंगल में उस जगह पहुंची जहां उन्होंने चीकू को पहली बार देखा था, तो माया ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, चीकू, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, हमेशा खुश रहना। सरिता ने भी मुस्कुराते हुए चीकू से विदा ली और उसे आज़ादी का आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने चीकू को जमीन पर रखा, वह तुरंत कूदता हुआ जंगल में चला गया। उसके चेहरे पर खुशी और आज़ादी की चमक थी, जैसे उसे अपनी दुनिया वापस मिल गई हो। माया और सरिता ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चीकू की भलाई के लिए सही निर्णय लिया। वापस घर लौटते समय माया ने सरिता से कहा, सरिता, आज मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे उसकी खुशी देने में है। सरिता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा दिल बड़ा है, माया। सचमुच, यही सच्ची दोस्ती और सच्चा प्रेम है। इस तरह माया और सरिता ने न सिर्फ एक प्यारे दोस्त को आज़ादी दी, बल्कि खुद भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि प्यार में आज़ादी और खुशियों का महत्व है। दोनों सहेलियां और भी घनिष्ठ मित्र बन गईं और अपनी इस अनमोल याद को जीवन भर संजोए रखा। सब्सक्राइब टू माई चैनल बिराज एनिमेशन कहानी।